वक्फ कानून पर मौलाना चाहे कितना भी भड़काएं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ के नाम पर होने वाली लूट अब नहीं चलेगी। आपको अब 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अब पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू हो गया। इधर कांग्रेस, AIMIM समेत कई दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, तो वहीं केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल कर दिया है। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा हुई है। वहीं कल कानपुर में वक्फ कानून का समर्थन करने पर एक रिटायर्ड कर्नल को मुस्लिम ड्राइवर ने पीट दिया था। इधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्शन में है। सभी जिलों में वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया। रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून देश में लागू हो गया, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में एक समूह इस बिल को पचा नहीं पा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की इन तस्वीरों को देखिए। हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस पर पथराव। संसद के बाद अब सड़क पर वक्फ बिल का विरोध तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडा भी लहराया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने NH-34 को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी पुलिस से भी भिड़ गए। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई और आगजनी की। इस दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हमारी ममता बनर्जी, उनके नेतृत्व में 2 चीजें हासिल हुई हैं। एक तो दुर्गा पूजा को हेरिटेज डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशंस में, और दूसरा उन्हीं के नेतृत्व में हमें हासिल हुआ बंगाली भाषा को खास दर्जा हासिल हुआ है। ये भी हमारी ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अब लोग दिन दूर नहीं है जब रामनवमी का ये पर्व और त्योहार को भी खास दर्जा मिलेगा, इसको भी हेरिटेज डिक्लेयर किया जाएगा। जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अराजक और उपद्रवी तत्वों के हौसले दीदी के राज में कितने बुलंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ कानून पर मौलाना चाहे कितना भी भड़काएं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ के नाम पर होने वाली लूट अब नहीं चलेगी। आपको अब 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अब पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू हो गया। इधर कांग्रेस, AIMIM समेत कई दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, तो वहीं केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल कर दिया है। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा हुई है। वहीं कल कानपुर में वक्फ कानून का समर्थन करने पर एक रिटायर्ड कर्नल को मुस्लिम ड्राइवर ने पीट दिया था। इधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्शन में है। सभी जिलों में वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया। रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून देश में लागू हो गया, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में एक समूह इस बिल को पचा नहीं पा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की इन तस्वीरों को देखिए। हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस पर पथराव। संसद के बाद अब सड़क पर वक्फ बिल का विरोध तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान
प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडा भी लहराया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने NH-34 को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी पुलिस से भी भिड़ गए। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई और आगजनी की। इस दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हमारी ममता बनर्जी उनके नेतृत्व में 2 चीजें हासिल हुई हैं। एक तो दुर्गा पूजा को हेरिटेज डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशंस में, और दूसरा उन्हीं के नेतृत्व में हमें हासिल हुआ बंगाली भाषा को खास दर्जा हासिल हुआ है। ये भी हमारी ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अब लोग दिन दूर नहीं है जब रामनवमी का ये पर्व और त्योहार को भी खास दर्जा मिलेगा, इसको भी हेरिटेज डिक्लेयर किया जाएगा। जिस तरीके की घटनाएं घट रही है बहुत भयंकर परिस्थिति है, और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है, और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अराजक और उपद्रवी तत्वों के हौसले दीदी के राज में कितने बुलंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ कानून पर मौलाना चाहे कितना भी भड़काएं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ के नाम पर होने वाली लूट अब नहीं चलेगी। आपको अब 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अब पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू हो गया। इधर कांग्रेस, AIMIM समेत कई दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, तो वहीं केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल कर दिया है। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा हुई है। वहीं कल कानपुर में वक्फ कानून का समर्थन करने पर एक रिटायर्ड कर्नल को मुस्लिम ड्राइवर ने पीट दिया था। इधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्शन में है। सभी जिलों में वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया। रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून देश में लागू हो गया, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में एक समूह इस बिल को पचा नहीं पा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की इन तस्वीरों को देखिए। हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस पर पथराव। संसद के बाद अब सड़क पर वक्फ बिल का विरोध तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडा भी लहराया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने NH-34 को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी पुलिस से भी भिड़ गए। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई और आगजनी की। इस दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हमारी ममता बनर्जी उनके नेतृत्व में 2 चीजें हासिल हुई हैं। एक तो दुर्गा पूजा को हेरिटेज डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशंस में, और दूसरा उन्हीं के नेतृत्व में हमें हासिल हुआ बंगाली भाषा को खास दर्जा हासिल हुआ है। ये भी हमारी ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अब लोग दिन दूर नहीं है जब रामनवमी का ये पर्व और त्योहार को भी खास दर्जा मिलेगा, इसको भी हेरिटेज डिक्लेयर किया जाएगा। जिस तरीके की घटनाएं घट रही है बहुत भयंकर परिस्थिति है, और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार
पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अराजक और उपद्रवी तत्वों के हौसले दीदी के राज में कितने बुलंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।